महाराष्ट्र में हुए नगर निकाय चुनाव में असफलता देखने के बाद या फिर बीजेपी और एनडीए का जो प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने एनडीए को, उसे देखने के बाद एक बार फिर से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लगा है कि साथ आएंगे तो शायद थोड़ी बहुत इज्जत बच सकती है, वरना नहीं बचेगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी दोनों भाई एक मंच पर आए थे, हाथ मिलाया था, लेकिन उसके बाद नगर निकाय चुनाव में बहुत ज्यादा कुछ रिजल्ट उसका देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार कल तारीखों का ऐलान, तो मतलब कल ऐलान इस बात का कर सकते हैं, इनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि दोनों भाई मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या यह समीकरण कुछ बदलाव ला सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत है आपका। दोनों भाई साथ आ रहे हैं। अब बीजेपी ने जो जीत दर्ज की विधानसभा चुनाव में और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में हमने नगर निकाय के चुनाव में देखा, उसके बाद क्या यह समीकरण बदलेगा? क्या कुछ बदलाव ला पाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों भाइयों का साथ आना? अभिषेक, मैं किसी तरह के नैरेटिव से बेहतर मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। जी, पिछले विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी 0, जी, लोकसभा चुनाव में 0, नगर पालिका चुनाव में 0। तो मेरा यह कहना है कि 2 0 मिलकर कभी 100 नहीं होते। 0 + 0 0 ही होता है। अच्छा, हाँ, 0 ही होता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये मैं कह रहा हूं कि दो पार्टियों को हाथ मिलाने की क्या जरूरत है? अगर सब कुछ ठीक है तो दोनों भाई एक पार्टी में आ जाए, विलय कर ले अपना। क्योंकि पहले तो दोनों शिवसेना में ही थे ना, जब दोनों भाई का बंटवारा हुआ था उससे पहले। इसे मजबूरी का गठबंधन कह सकते हैं, इस वजह से कि अगर दोनों अभी नहीं हाथ मिलाते तो दोनों के बेटे का क्या होता, क्योंकि दोनों अपने अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे बहुत दिनों से आदित्य ठाकरे को लेकर अपने साथ घूम रहे हैं कि मेरा बेटवा एक दिन जरूर मुख्यमंत्री बनेगा। और ठीक उसी तरह राज ठाकरे अपने बेटे को कमान दिए है अपने पार्टी का। तो ये बाप का विलय बेटे की राजनीति बचाने की खातिर है। ये आप समझिए, इस चीज को समझ गए। और विचारधारा ऐसा है कि एक ही पॉइंट पे दोनों मिलते हैं जाकर कि पर प्रांतियों को भगाना है। इसके अलावा दोनों में कोई समानता नहीं है। राज ठाकरे कभी हिंदुत्व का चोला ओढ़ लेते हैं, कभी वो अंबेडकरवादी बन जाते हैं, कभी पर प्रांतीय भगाते हैं, मराठी अस्मिता का चोला ओढ़ लेते हैं। और उद्धव ठाकरे मुस्लिम परस्त राजनीति पे उतर आए। एक लाइन में उद्धव ठाकरे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं पूरे महाराष्ट्र में जिन्होंने कहा था कि मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो क्या एक हिंदू हृदय सम्राट बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, अब बाला साहब ठाकरे जैसा चादर ओढ़ना, उन्हीं के जैसा चश्मा लगाना, उन्हीं की तरह भाषण देना, वो आदमी एक ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन करने जा रहा है जो कह रहा है खुलेआम कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनो। तो अगर आइडियोलॉजिकल वॉर हुआ तब तो राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी ताकतें एक तरफ रहेंगी और ये मुस्लिम परस्त ताकतें दूसरी तरफ रहेंगी। हां, एक फर्क आ सकता है कि मिडिल क्लास मराठी यूथ जो है वो यूनाइट हो सकता है। राज ठाकरे अच्छा खासा वही यूथ जो है जो कि ठेले खोमचे जो पलटता है ना, गरीबों के ड्राइवरों को पीटता है, वो सब सिर्फ एक यूनाइट होंगे। अभी बीएमसी इलेक्शन से पहले कुछ और इस तरह की घटनाएं होंगी, बढ़ जाएंगी इन दोनों भाइयों के हाथ मिलाने से। लेकिन याद रखना चाहिए कि उसी मुंबई में 70% पर प्रांतीय हैं, 30% मराठी वोटर हैं। तो पर प्रांतियों को भगाने से 70% दूसरी तरफ चले जाते हैं। और 30% यूनाइट होंगे या नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी उतनी ही स्थानीय है जितना देवेंद्र फडणवीस की पार्टी स्थानीय है, उतना ही उसी प्लैंक पे शरद पवार भी उतरेंगे और कांग्रेस भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम जो हैं वो ज्यादा जाएंगे राष्ट्रवादी और कांग्रेस की तरफ, और जो हिंदू हैं वो ज्यादा जाएंगे फडणवीस
और इनकी तरफ, एकनाथ शिंदे की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में था सर, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की स्वीकार्यता महाराष्ट्र में है, उनके गठबंधन में भी है, लोगों में भी है, नतीजा हमने देखा विधानसभा में भी और अभी चुनाव में भी देखा, कहीं ये वो डर तो नहीं है? उस लोकप्रियता से डर कर तो दोनों भाई साथ नहीं आए हैं, क्योंकि अगर एक होते तो जैसा आपने कहा कि एक ही पार्टी में विलय कर लेते, और कर भी लेना चाहिए अगर मानते हैं तो। ये कहीं डर तो नहीं है वो? ये गठबंधन सिर्फ बीएमसी के लिए है, बीएमसी के बाद फिर लड़ेंगे दोनों आपस में। और अभी 2 दिन पहले संजय राउत ने जाकर मुलाकात की थी राज ठाकरे से, ये बर्बाद हो जाएंगे दोनों, कम से कम ये वाला चुनाव साथ मिलकर लड़ लीजिए। और अभी तो देखिए, जैसे ही साथ आएंगे एक कंपैरिजन और शुरू होगा कि राज जीता या उद्धव, क्योंकि दोनों भाइयों का जो लड़ाई था ईगो की लड़ाई में कौन बड़ा नेता। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को कभी अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, और न ही राज ठाकरे ये पसंद करेंगे कि उनका बेटा जो अमित ठाकरे है वो आदित्य ठाकरे की गुलामी करे। इसी बात के लिए पूरी लड़ाई है। अच्छा, आपने जो कहा कि ये अभी आने वाले वक्त में बीएमसी से पहले और बढ़ेंगे, जिस तरीके से हिंदी मराठी को लेकर विवाद होता है, ड्राइवरों को पीटना, ये वो करना, इससे मतलब मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जानने की थी कि जो 30% वो 70% पर प्रांतीय वो तो अलग हो गए, ठीक है, वो तो त्रस्त है इन लोगों से, लेकिन जो 30% है वो भी तो सभी ऐसे नहीं होंगे कि जिन्हें भाई आप मराठी बोले, नहीं होंगे। अच्छा, उन लोगों के भीतर भी ये भावना पैदा होती होगी, जब वो गुंडे प्रवृत्ति के लोग बाहरी व्यक्तियों को पीट सकते हैं, पर प्रांतियों को पीट सकते हैं, तो कल को अगर कोई बात होगी तो आपको भी पीटेंगे, तो इस वजह से भी वो लोग उन्हें नहीं लाना चाहेंगे। सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग भी तो होंगे ना उस 30% में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं चूंकि 8 साल मुंबई में रहा हूं, 70% पर प्रांतियों में से मुसलमानों को हटा दिए, जो यूपी बिहार वगैरह से मुसलमान गए हैं वो देते हैं कांग्रेस को, या वो शरद पवार की पार्टी को देते हैं जहां वो मजबूत है। तो पर प्रांतीय में उनका संख्या हटा दी, और मराठी में जिनको मराठियों को ये टारगेट कर रहे हैं, उसमें बीजेपी का मजबूत गढ़ है मराठी, आज से नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्र में ही है, नागपुर उसका हेडक्वार्टर है। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे बैंकों में जो काम करते हैं या बिजनेसमैन हैं जो धंधा पानी करते हैं, वो सब प्योर बीजेपी का कैडर है, प्योर बीजेपी कैडर है वो। हाँ, वो शोर नहीं करते, वो शांति प्रिय हैं। और मैं आपको महाराष्ट्र के समाज के बारे में बता दूं कि मराठी बहुत पढ़े लिखे और महीन है, खास करके साहित्य के क्षेत्र में और कल्चर के क्षेत्र में। वैसे लोग इन गुंडों को पसंद नहीं करते। मैं जब महाराष्ट्र में पढ़ रहा था, चूंकि मैंने कोंकण से रत्नागिरी जिला में ग्रेजुएशन किया है, 4 साल वहां रहा, उसके बाद 2 साल पुणे में पढ़ाई की और 8 साल मुंबई में नौकरी की, तो सबसे ज्यादा मुझे प्यार करने वाले महाराष्ट्रियन फैमिली थे। और उस दौर में मैंने पढ़ाई की थी जब राज ठाकरे की गुंडागर्दी चरम पर थी। और एक मराठी होटल था, हम स्टूडेंट थे, तो इन्होंने बंदी का ऐलान किया था, सब बंद था, हम विद्यार्थी थे, हम उन्हीं के यहां खाना खाते थे। उन्होंने, मराठी लोगों ने अपना होटल दुकान खुला रखा, और हम जब गए तो यही कहा कि आज अगर इनकी गुंडागर्दी के सामने हम झुक गए ना, तो ये हफ्ते में 3 दिन बंद कराएंगे। हमारे धंधे की बात नहीं है, तुम यहां हमारे यहां सीखने आओ, पढ़ने आओ, तुमको कैसे तकलीफ दे सकते हैं। ये भावना है, मतलब चलने वाला नहीं है, इसलिए कोई जब भी पैतरा अपना ले, वो चलने वाला नहीं है जी। मुश्किल से 5 to 10% महाराष्ट्रियन यूथ सिर्फ। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो बेटा है वो राज ठाकरे की पार्टी में, बाप उसको रोज डांटता है कि लफंगों के साथ मत रहो। ये भी है कि यार समझदार बनो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी रोजगार करो, ये क्या झंडा उठा के ठेले खोमचे ड्राइवरों को मारते पीटते चलते हो। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। और इस तरीके की हिंसा करने वाले लोगों को शायद कोई भी पसंद नहीं करेगा। हाँ, एक तबका जरूर ऐसा होता है जो ऐसे लोगों को पसंद करता है, और वो वही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, बाकी नहीं होता है। हिंदुस्तान एक शांति प्रदेश है, बाकी महाराष्ट्र भी ऐसा ही। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता और जिस तरीके से दिन ब दिन बढ़ रही है, वही डर है कि दोनों भाई आज साथ आए हैं जी। आखिरी पॉइंट, आपको क्या लग रहा है, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास का मर्डर जो हो रहा है, या फिर जो बंगाल में जो हो रहा है, महाराष्ट्र का हिंदू नहीं देख रहा है? वो बहुत हिंदुवादी हैं महाराष्ट्रियंस, और वो वीर शिवाजी के वंशज हैं।
मुंबई में बांग्लादेशी बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। उसके खिलाफ फिर से नारा लगेगा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नारा देखिए क्या जादू करता है। बहुत धन्यवाद सर। बाकी देखना होगा बीएमसी से पहले दोनों भाई साथ आकर क्या कुछ कीर्तिमान, क्या कुछ कारनामा रच पाते हैं, क्योंकि जनता वोट देने के लिए तैयार नहीं है। पंकज सर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप लोगों की इस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।